नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग देख रहे हैं बिहार के औद्योगिकरण एवं उनका नियोजन, उससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उनके बारे में देखेंगे। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से कहा जाता है? अभी हाल ही में आगामी परीक्षा में भी ये पूछा गया था, पिछली परीक्षा में, और हो सके आगामी परीक्षा में पूछ ले। तो कौन सा? ये भागलपुर है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक है मलबरी, तसर और मशहूर। मलबरी, तसर और हुरी। बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मात कपड़े के लिए क्या रहा है? मशहूर रहा है। राज्य में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र सूती रेशम उद्योग की अधिकतर इकाइयाँ स्थापित हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, मलबरी, तसर और हुरी। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कितने विभाग? 7 हैं। 7 में कौन कौन से हैं? इससे आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग। बिहार विकास मिशन के अधीन सुशासन के कार्यक्रम के मिशन मोड में क्रियान्वयन हेतु 7 उप मिशन का गठन किया है। इनमें एक मानव उप मिशन भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? तो 4.12% प्राप्त है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में। 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा जो है 4.12% है। 14वें वित्त आयोग का अनुपात 4.06% था। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होने की सिफारिश की है। 50वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 26 तक है तथा इनके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एन के सिंह, ध्यान दीजिएगा। कौन है? एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो बिहार में किस प्रकार के? कृषि यंत्रक बैंक। बात करते हैं बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्रक बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसान समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी तथा इन समूहों द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये होगी। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो जो मान था वो में से यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, तो 2019 का जिक्र करते हैं। मान 0.536 था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और 2021 विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान मिला था। तो इस प्रकार से अपना देख लीजिएगा, जो स्कोर था 0.633। अब 24 का देख लीजिएगा, 23 का देख लीजिएगा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग में बनाया गया था? तो किसके सहयोग में बनाया गया था? सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। बेगूसराय जिले में है, जो कि सोवियत संघ के 1964 में। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? योजना और विकास विभाग बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? इक्विटी का जिक्र करते हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा एफडीआई। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? मतलब पूछ रहा है बिहार में किस प्रकार के उद्योग। तो कृषि आधारित हम बात कर रहे थे, तो आधारित उद्योग का जिक्र करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उद्योग उत्पादन केंद्र? अभी रेशम के बारे पढ़े थे हम लोग, भागलपुर। ठीक, किस प्रकार के रेशम के लिए? टसर सिल्क का उत्पादन किया जा अभी भी यहाँ के परिवारों के लिए रोजी रोटी का स्रोत है। या गंगा तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर है भागलपुर। बिहार में 2005 से 6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में। अगला देखते हैं। दूसरे स्थान पर बैंकिंग क्षेत्र रहा है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डालमिया नगर है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट लिए। तो हो सके मिलान करने के लिए ये दे दे, डालमिया नगर दे दे, फिर मिलान कराना हो सीमेंट उद्योग के लिए। जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, जूट लिख देगा पूर्णिया। कटिहार और दरभंगा रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी भागलपुर टिक लगाने के लिए करे। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो कहाँ पे है? पटना में है।
बिहार के उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय पटना में स्थित है। उद्योगों की स्थापना आदि में हो रही समस्याओं का निवारण इसके माध्यम से किया जाता है। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से तीनों स्रोत मतलब उचित जल प्रबंधन होना चाहिए, कृषि विकास होना चाहिए, पर्याप्त निवेश होना चाहिए। सही है। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इससे कागज एवं लुगदी कहाँ है? डालमिया नगर। तो पहले का पहला हो जाएगा, इसमें यहीं मिल रहा है बी वाला, तो इसी तरह मिला दीजिए। सिगरेट कहाँ हो जाएगा? दिलवारपुर। कागज़ की लुगदी एक ही नहीं, डालमिया नगर सासाराम जिसे समस्तीपुर दरभंगा में मिलती हैं। सिगरेट दिलवारपुर मुंगेर में। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया में। लाख उद्योग गया एवं पूर्णिया में। रेशमी वस्त्र भागलपुर में। इसको रट डालिए। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? गया एवं कटिहार, बोकारो, रांची, भागलपुर, कोडरमा। इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा? ये हो जाएगा गया, और कौन सा आ जाएगा? गया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात करते हैं बिहार राज्य के मुख्य उद्योग हो जाएंगे। मुंगेर जी आपका हो गया। अगला देखते हैं, पेय पदार्थ में गया आ जाएगा, तो आपका गया हो जाएगा। भागलपुर अभी उसके पहले पढ़े ही थे। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ पे? बरौनी में। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से 1964 से 65 में स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में गरीबी के रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये सब हैं। में से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में इस्पात प्लांट जिसे बोलते हैं, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ स्थापित है? स्टील प्लांट धनबाद, रांची, मिथिला, पटना। प्रश्नकाल में रांची इस्पात प्लांट केंद्र था, वर्तमान में झारखंड का भाग हो गया। जब प्रश्नकाल के अंदर उस समय तो रांची था, लेकिन अब नहीं है। बिहार में भारी मशीनी निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। अब फिर से देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे बिहार के विभाजित होने से रांची अब झारखंड में चला गया। आप क्या करेंगे? झारखंड लगा सकते हैं। जिला जिसकी राजधानी है। भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है। बोकारो स्टील मिल बोकारो में स्थित है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। बरौनी बिहार में तेल शोध कारखाना, अगर बरौनी पूछे तो कहाँ पे? बिहार में तेल शोध कारखाना है। पटना में बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। उत्तर पश्चिम मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार में, मध्य दक्षिण बिहार में, दामोदर घाटी में। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हमारी उपयुक्त में से कूट का चयन करना है, तो बी केवल 2 में हो जाएगा। कहाँ पे है? 2 में? 2 में है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ठीक, पटसन उद्योग का जिक्र कर रहे हैं। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कथन ए और दूसरा आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। ए और आर दोनों सही आग की व्याख्या करता है। बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ पे है? जमशेदपुर में। तो मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण से जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के बाद शेष बिहार के उद्योगों में अभूतपूर्व कमी है। इसके बावजूद थोड़े बहुत उद्योग विभिन्न स्थानों पर हैं। इंजीनियरिंग उद्योग पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन वर्ज का रज्जु कारखाना था। मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का भारत वैगन कारखाना लगाया गया। झारखंड के अलग होने से पूर्व बिहार में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापित हुई, जिसे टिस्को बोलते हैं। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिहार के उद्योग से संबंधित थे। तो ये यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।